सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। इससे पढ़ेंगे मंत्र पुष्पम से। पहला वाला ये होगा और दूसरा पूरा 5th स्टैंजा तक हम पढ़ेंगे, 6th तक पढ़ेंगे। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अथातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः। पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजम् अध्यात्मम् तामहासंहिता इत्याचक्षते। तथाधिलोकम् पृथिवीपूर्वरूपम् द्यौरुत्तररूपम् आकाशसन्धिः वायुसन्धानम् इत्यधिलोकम्
अथाधिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपः सन्धिः वैद्युतः सन्धानम् इत्यधिज्योतिषम् अथाधिवेद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगं सन्धानम् इत्यधिवेद्यम् अथाधिप्रजम् माता पूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगं सन्धानम् इत्यधिप्रजम् अथाध्यात्मम् अधराहनुः पूर्वरूपम् उत्तराहनुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इति महासंहिताः य एवमेता महासंहिता व्याख्याता वेद संधीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनानाद्येन सुवर्गेण लोकेन। हम लोग उपासना देख रहे थे, ये यहाँ उपासना के बारे में बताया गया है। तो उपासना मतलब क्या है? अनंत तुल्य, इनफाइनाइट को देखना। तो जब हम इनफाइनाइट को देखते हैं फाइनाइट में, अनंत को देखते हैं शांत में, तब क्या होता है? हमारा माइंड धीरे 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 प्यूरिफाइड हो जाता है और लंबे समय तक के लिए किसी बड़ी चीज को होल्ड करके रख सकता है। तो ये होल्डिंग पावर जो है, इससे क्या होता है? हमारा माइंड व्यापकाकार वृत्ति में आ जाता है और वही जो है बाद में फिर ब्रह्माकार वृत्ति में कन्वर्ट होता है। जितना हम व्यापक बनाते जाएंगे, विशालाकार बनाते जाएंगे अपनी वृत्ति को, उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। ये साधना, ये उपासना ही व्यापकाकार वृत्ति को लाती है। जैसे एक ओशन में हम लोग अगर एक ड्रॉप कुछ स्टोन का ड्रॉप कर दे या पत्थर डाल दे, तो उसमें कोई भी हलचल होती नहीं है, वैसा का वैसा ही वो रहता है। वैसे ही हमारा जब चित्त बड़ा हो जाता है, बाहर के शॉक्स जो है इस चित्त को मूव नहीं कर सकते, वो वैसा का वैसा स्थिर रहता है, स्थैर्य रहता है, उसके ज्ञान में भी और उसके व्यवहार में भी। जैसे प्रहलाद जी का था, ये सब उपासना का ही कमाल था कि उनको कुछ भी वहां पर कुछ लगा ही नहीं, अपने आप ही जो भी उनको लग रहा था कि भगवान ही सब रूप में मेरे सामने है, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये उपास्याकार वृत्ति जो है वही धीरे से ब्रह्माकार वृत्ति में कन्वर्ट होती है। ये बहुत जरूरी है। ये यहाँ पर ये जो 5 संहिता, ये संहिता उपासना में जो 5 संहिता दिए गए हैं, जो मेंशन किए हुए हैं, कौन कौन से हैं? अधिलोकम, अधिज्योतिषम, अधिविद्यम, अधिप्रजम और अध्यात्मम। ये एक्चुअली क्या है? ये 5 काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस है। 5 काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस मतलब 5 तरह की ये संधियां हैं, जिसमें 4 जो है वो मीटिंग्स आर देयर। 4 इन 5 कंजंक्शंस 4 मीटिंग्स। तो एक जो हो रहा है वहां पे 4 हो, तो 5 into 4 ये 20 जो चीजें हैं यहाँ पर बताई गई हैं। 20 थिंग्स आर सीन, जिसमें ये हो रहा है। इसमें वो भगवान को देख सकते हैं, दे कैन सी द गॉड इन दैट। ये मीटिंग्स में आज देखेंगे हम लोग कैसे वो सब में वो हमको भगवान देखना है। देखिए, हर एक चीज में उपासना मतलब क्या? दृष्टि को बदलना। उपासना मतलब क्या? हम जो सिंपल चीज जो देख रहे हैं उसी को ही भगवदाकार करके देखना, उसी को ही बड़ा करे। द डिफरेंस इन द विजन मेक्स अ डिफरेंस। तो हमको विजन में ही, अपनी दृष्टि में ही बदलाव लाना है, ये उपासना ही करता है। और ये क्या है? ये वी हैव टू प्रैक्टिस इन सीक्वेंस। ये सीक्वेंस मेंटेन कर रहा है, इस सीक्वेंस में आएगा, और इसीलिए ये यहाँ पर तभी ये साधना कंप्लीट हो पाएगी। और इसको यहाँ पे महासंहितोपासना बोला गया है, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें, 5 एलिमेंट्स, बड़ी बड़ी चीजों को यहाँ पर एक किया गया है, तो इसलिए इसको यहाँ पर बोला गया है कि महासंहितोपासना। तो कोई भी चीज जो कि बहुत बड़ी चीजों से बनी हुई है या एसोसिएटेड विद वेरी बिग, उसको यहाँ पर बोला गया महासंहिता।
तो इसीलिए जैसे कोई सिंपल सा है, कोई टी शर्ट पहना हुआ है, तो सब लोगों के टी शर्ट को हम महान टी शर्ट नहीं बोलेंगे। और अगर सचिन ने वो टी शर्ट पहना हुआ है तो वो महा टी शर्ट। बैट सबका महान नहीं होता है, पर सचिन का बैट जो है वो महान हो। तो वैसे ही है यहाँ पर ही, क्योंकि वो मीटिंग जो है वो बहुत बड़े बड़े एलिमेंट्स का है, संधि बड़े बड़े एलिमेंट्स, इसलिए महासंहिता इसको बोला गया है। तो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं हम कि क्या करना है यहाँ पर। तो मैंने कल थोड़ा थोड़ा बताया था आप लोगों को। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको देखना है वायु कहाँ से देखे हम लोग। ये वाला हमने देख लिया था, पृथ्वी पूर्व रूपम, द्यौर उत्तर रूपम, आकाश संधि और वायु संधानम। तो ये चार चीजें हैं। पूर्व रूप, संधि में क्या क्या है, पूर्व रूप, उत्तर रूप, संधि और संधानम। संधि जो प्रोसेस है, और संधानम जो हमने देखा था उत्तर रूप पूर्व रूप करके, इति और उक्त का हमने वो संधि किया था, तो यह जो है वो आया था। तो जो यह आया है वो संधानम, जो नया एक दूसरा एलिमेंट आ जाता है वो संधानम। जिससे संधि की जाए उससे उसको उसको बोलते हैं संधानम इत्यादि लोकम। तो यहाँ पे हर चीज में हमने कि देखो, तो ये एक यूनिट हो गया, कौन सा, इत्यादि लोकम। ऐसे करके 5 यूनिट्स हैं। तो ये एक एक यूनिट में, जैसे हम बोलते हैं ना कि चार हमने जैसे एज अ चेयर रख दिए, 4 चेयर है, 1 2 3 4, तो उसमें आके एक यूनिट में पृथ्वी बैठी, फिर दूसरा कौन था, पृथ्वी बैठी, फिर द्यो स्वर्ग, स्वर्ग लोग बैठा, आकाश जो संधि है वो आकाश बैठा, और वायु, वायु कौन है, जो सब में से जा रहा है वो वायु हो गया, वायु संधानम। ये नया एक और एलिमेंट आ गया, जैसे ये आया नया, वैसे ये। तो इस तरह से अब फिर से ये लोग उठ जाएंगे, ये महासंहितोपासना। अब इसमें हमारी दृष्टि देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो वायु जनरेट हुई, किस तरह से आया, कैसे हुआ, दोनों का स्वर्ग और इसको कनेक्ट करने वाला क्या है, वहां पर दृष्टि जो है हमारी, वही हमारी उपासना होगी, कैसे बना ये सब। तो बहुत सारा लॉर्डलीनेस इज देयर इन दीज मीटिंग्स, बहुत डिविनिटी है इन दीज मीटिंग्स। ये संधि जो हो रहा है वो आसान नहीं है। एक्चुअली क्या हो रहा है आपको पता है यहाँ पर, क्योंकि उसने चैंटिंग किया हुआ, शिक्षा अध्याय, शिक्षा वल्ली है ना ये, तो शिक्षा अध्याय। अब यहाँ पर जब वो बहुत सारा फोनेटिक्स वगैरह कर रहा है, तो नेचुरली उसका अटेंशन बहुत ज्यादा संधि पर ही है। तो इसलिए श्रुति माँ ने कहा कि चलो तुम इन संधि से ही उपासना स्टार्ट करो। तो इसलिए संहितोपासना, संहिता मतलब संधि, तो यहाँ पर संधि की उपासना ही बता दी गई कि तुम इसी को ही अब तुम चैंटिंग से लेके थोड़ा सा उसमें उपासना का तत्व लाओ, तो उसमें तुमको ज्यादा समझ में आएगा, अच्छे से तुम्हारी उपासना भी हो जाएगी। फिर उसके बाद था इत्यधि लोकम, अथ, अथ और इति, अथ और इति, ये स्टार्टिंग अथ से हो रहा है, इति में खत्म हो रहा है। अथ अधि ज्योतिषम, तो ये अधि ज्योतिषम मतलब क्या हुआ, अतः ज्योतिषम मतलब वो लुमिनरी फैक्टर्स जो भी हैं, ज्योतिष, जो ज्योति का है वो ज्योतिष, जो लुमिनरी फैक्टर्स का है वो ज्योतिषम हो गया यहाँ पर। तो उसमें पूर्व रूपम क्या हो गया, अग्नि, और आदित्य जो है वो उत्तर रूप। अग्नि और आदित्य का, आदित्य मतलब सन, तो अग्नि फायर एलिमेंट, और सन का जब ये होता है संधि, कैसे हो रहा है संधि, क्लाउड वाटर, जो आपह बोला है, दैट इज द क्लाउड वाटर दैट कनेक्ट्स द हीट विद द हीट ऑफ द सन। तो वो जब ऐसा होगा तब क्या बनता है, वो क्लाउड वाटर आ जाएगा। ये कितना मिरेकुलस है सब। और वैद्युत संधानम, तो विद्युत जो है वो स्काई को और आकाश को और अर्थ को पूरा का पूरा कनेक्ट कर रहा है, इस तरह से वो सब में से गया हुआ है, इसीलिए संधानम बोल दिया है, सब में से जा रहा है वो। ठीक है, तो ये जब वो स्ट्राइक, कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि जब ये स्ट्राइक करता है, पता नहीं मुझे कितना सच है, पर कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि जब लाइटनिंग स्ट्राइक करती है अर्थ पर, तब वो लैंड भी ज्यादा फर्टाइल हो जाता है।
पता नहीं मुझे कितना सच है, पर ऐसे मैंने सुना हुआ है। कई तरह के मशरूम्स भी ग्रो करते हैं। मैं जब अफ्रीका में थी तब वहां पर मुझे किसी ने एक बड़ा सा, इतना बड़ा मशरूम ला के दिया था। तो सारे मशरूम्स तो एडिबल नहीं है, और लोगों को पता था वहां पे कि मुझे मशरूम पसंद है, तो उन्होंने अपने खेत से ला के दिया था कि कल रात में लाइटनिंग स्ट्राइक हुई थी, तो उससे ही ये हमारे पेड़ के नीचे एक मशरूम बना है। सोचिए इतना बड़ा मशरूम। तो उसको ऐसा भी बोला जाता है। हम्म। तो इसीलिए ये कितना बड़ा सब कुछ, देखिए कितना यहाँ पे बड़ा बड़ा है ना, हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। कल रात में हम लोग वहां पर ब्रह्मपुत्र हेरिटेज गार्डन में गए थे। बहुत ब्यूटीफुल है। इस तरफ का जो एक्सटेंशन बना है रिवर फ्रंट का, उसी से ही जो कनेक्टेड है, जो हेरिटेज से ही जो कनेक्टेड है, वो इतना ब्यूटीफुल बना है। वहां पर फाउंटेन का म्यूजिक शो चला, तो वहां पर हम लोग ऐसे खुले में बैठे हुए थे और बिजली चमक रही थी। और पूरा आकाश काला, और वो इस तरह से जैसे कोई पेड़ हो लाइट का, पूरे आकाश में ऐसे लाइट आ गई। मतलब लग रहा था कितना बड़ा है पावर, हम लोग कितने पावरलेस हैं और अपने आप को कितना समझते हैं, और हमारा अहंकार कितना ज्यादा बड़ा है। और जबकि कुछ है ही नहीं, नगण्य है हम उस पावर के आगे। एक स्ट्राइक किया वहीं के वहीं ढेर हो जाएंगे। कुछ है ही नहीं हमारे हाथ। अभी भी तो आया था भूकंप 6 बजे। तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, पर फिर भी आप देखिए हम लोग कितना अपने आप को बड़ा मानते हैं। यहाँ पर अपने आप को छोटा करके देखना ही उपासना हो। वैद्युतम, तो ये वैद्युता संधानम विच इज कनेक्टिंग ऑल द थ्री, ये आदित्य, आपह और अग्नि ही, ये तीनों में से वही जा रहा है। तो इसलिए सब कुछ यहाँ पे देखिए, पृथ्वी कितनी बड़ी है। हाँ, हम लोग पृथ्वी को क्या बोलते हैं, हम लोग पृथ्वी का वो श्लोक सुनाइए, समुद्र वसने देवी सुनाइए, किसी को तो आता होगा। समुद्र वसने देवी पर्वत मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पदस्पर्श पादस्पर्श सोमश्व में समुद्र वसने देवी पर्वतस्तनमंड विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व। तो समुद्र वसने देवी, दूर से भी जो एस्ट्रोनॉट्स देखते हैं वैसे लगता है ब्लू कलर में, तो हर जगह पे ब्लू वाटर, ओशन वाटर्स है, तो ऐसा लगता है वो पृथ्वी देवी जो है अपने आप को ब्लू कलर की साड़ी से लपेटे हुए हैं। ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है पृथ्वी को बाहर से देखना। और पर्वत स्तन मंडित, तो जो पर्वत है वो पृथ्वी माँ के स्तन है, ब्रेस्ट। लेकिन क्यों उसको ब्रेस्ट बोला गया? क्योंकि वहीं से ही सारे पर्वत से ही वाटर, सारे बड़े बड़े रिवर्स का उद्गम स्थल वही है। आश्चर्यचकित कर देने वाला है। तो जैसे बेबी को वो ब्रेस्ट मिल्क वो नरिश करता है, वैसे ही ये सारे रिवर्स जो है वो पूरे अर्थ को सींचते हैं, नरिश करते हैं, वहीं से सारे के सारे आ रहे हैं। अब अमरकंटक में गई नहीं हूं, पर मैंने सुना हुआ है मध्य प्रदेश में ये नर्मदा का उद्गम स्थल, छोटा सा एक होल है, वहां से इतनी बड़ी नर्मदा आ रही है। हम लोग जमुनोत्री गए थे, कितना सा वहां पर है वो, पर कितनी बड़ी नदी वहां से आ रही है। गंगोत्री, गोमुख देखो, छोटा छोटा सब है, वहां से कितने गैलन्स ऑफ वाटर्स आर, मिलियंस ऑफ गैलन्स। तो वो वहां से ही आके पूरा का पूरा नरिशमेंट हो रहा है। तो क्या है, समुद्र वसने देवी पर्वत मंडित विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, आधिदैविक रूप से आप विष्णु जी की पत्नी है, भूदेवी। पादस्पर्शम क्षमस्व में, हम लोग आपसे बहुत, सिर्फ पादस्पर्श के लिए क्षमा मत करिए, हम बहुत अन्याय करते हैं आप पर। हम गंदगी करते हैं, पोल्यूशन करते हैं, हम काट रहे हैं पर्वतों को, हम पेड़ों को काट रहे हैं, हम बहुत ज्यादा सब कुछ कर रहे हैं, उसके लिए आप क्षमा करिए। मैं बच्चों को ही सिखा के बोलती हूँ, जिस दिन भूमिकंप आएगा मैं समझूंगी तुमने प्रेयर नहीं किया है। वो लोग करते हैं सुबह सुबह उठ के। तो
ये तो कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं ना। ये सब हम लोग को हैबिट बनाना पड़ेगा कि हम बड़ी चीज को देखने का सामर्थ्य अपने अंदर डेवलप करें। छोटी छोटी चीजें देखते 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 हमारा मन बहुत छोटा हो गया है, इसलिए हमको वी शुड डिस्कार्ड द स्मॉल। और हमेशा जो बड़ा सोचता है वो बहुत खुश रहता है, तो इसीलिए हमको बड़ा सोचने की आदत डालनी चाहिए। हम छोटा ना सोचे, सब कुछ बड़ा बड़ा सोचे। मैनिफेस्ट होगा वो अपने आप, हमारी शक्ति है हमारे अंदर। ठीक है, तो ये हमारा था वैद्युत संधान इति अधिज्योतिषम। ये यहाँ पर अधिज्योतिष जो है ये खत्म हो रहा है। तो ज्योतिषम मतलब एसोसिएटेड विद ज्योति, उसको यहाँ ज्योतिषम बोला गया। अब नेक्स्ट क्या है, अथादि विद्यम। तो अथादि विद्यम मतलब क्या हो गया, नाउ अधि रिलेटेड टू विद्या, पूजा भी विद्या से रिलेटेड है। बोले कौन विद्या से रिलेटेड है, तो सबसे पहले कौन चाहिए हमको, पूर्व रूपम, वो आचार्य है। विदाउट आचार्य वो विद्या कहाँ से आएगी, स्टूडेंट कहाँ से आएगा, इसलिए पूर्व रूप आचार्य को रखा हुआ है यहाँ पर। तो आचार्य, कल भी मैंने जो एक श्लोक बताया था, फास्ट मैंने बोल दिया था, आचिनोति शास्त्राणी। आचिनोति शास्त्राणी मतलब क्या, शास्त्र ची धातु जो होता है ना, चुनने की उसमें है ची धातु। मेरे ख्याल से वो 5th कंजुगेशन में, आप लोग चेक करके बताएगा। ची धातु ये 5th कंजुगेशन का धातु है, और ये इसका मतलब जैसे हनी बीज चुनते हैं, वैसे ही एसेंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स आर कलेक्टेड बाय दैट गुरु और द आचार्य। आचिनोति शास्त्राणि, शास्त्रार्थ आचिनोति च शास्त्राणि आचरे स्थापयति। और इसमें शिष्य के अंदर वो स्थापना भी करता है कि तुम आचरण में अपने वो सारी चीजें लाओ, ज्ञान को विज्ञान बनाओ। और क्या है नेक्स्ट लाइन, स्वयं आचरित। स्वयं आचरित यस्मात्, वो खुद भी उसका आचरण करता है, ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ सिखाने के लिए किया, उसके जीवन में भी ये सारी चीजें दिखती है। और तस्मात् आचार्य उच्यते, उनको आचार्य बोला जाता है, वो आचार्य है। आचिनोति च शास्त्राणि आचरे स्थापयति, और स्वयं आचरेत यस्मात् तस्मात् आचार्य उच्यते, उनको आचार्य बोला गया है। ठीक है, तो ये आचार्य जो है ये पूर्व रूपम है। देखिए तपोवन जी महाराज वहां पे रहते थे उत्तर काशी में, उनको वो थे इसीलिए गुरुदेव गए वहां पर, विद्या उनके पास थी। वो नहीं रहते तो फिर गुरुदेव वहां पर जाते भी नहीं। तो आचार्य पूर्व रूपम। अब यहाँ पर नेक्स्ट है अंतेवासी उत्तर रूपम। ये अंतेवासी, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जो टीचर के साथ में रह रहे हैं, कहाँ पर, आश्रम में रह रहे हैं। पर यहाँ पर एक और बात ऐड करने वाली है कि ऑल आर नॉट, जो भी वो whoever is staying in the ashram are not अंतेवासी। those who make their mind available for the teacher, जो लोग शासन, शंसना शास्त्र शासना शास्त्र दोनों है, तो जो शंसन के लिए माइंड को अपने दे देते हैं, those who have become शरणागत, those who have surrendered their mind, उनको बोला जाता है अंतरवासी। अंतेवासी, अंतरवासी नहीं, अंतेवासी उत्तर रूपम। तो अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए ही इज रेडी, एंड वन हु हैज सरेंडर्ड, उसको बोलते हैं हम कि अंतेवासी है वो। सिर्फ रहना, बहुत सारे आश्रम में लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, सारे अंतेवासी नहीं होते, पर जो इस तरह के एटीट्यूड से रहता है कि आई वॉन्ट अ चेंज इन माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू लर्न, आई विल सरेंडर, मैं अपने आप को अवेलेबल बनाऊंगा हर स्थिति में, उसको यहाँ अंतेवासी बोला गया। और विद्या संधि, नेचुरली जो 2 जन आएंगे वो किस लिए आ रहे हैं, देखिए ये प्रश्नोपनिषद में भी ये वाला मंत्र ये इसमें आया हुआ है कि जो ब्रह्मचर्य की वहां डेफिनेशन क्या है, कि जो गुरु के साथ में रह रहा है, गुरु की सेवा कर रहा है, शरणागत होके उनसे, उनके श्रद्धा के साथ में, उनके साथ में रह के उनकी बात मान रहा है। रिमोट में रह के उसको अंतेवासी नहीं बोलेंगे, दूर रह रहा है, फिर वो कंट्रोल गुरु का नहीं रहता है। गुरु कंटिन्यूअसली आपके पीछे पड़ा हुआ है, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, क्यों उठ रहे हो, क्यों सो रहे हो, हर चीज में क्यों लगा रहेगा, हर चीज में यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, सीसीटीवी हमेशा ऑन है उनका। क्यों कर रहे हो, क्यों 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 क्यों,
तो वो चिजलिंग जो है वो अंतेवासी के ऊपर होता है जब वो साथ में गुरु के साथ में रहते हैं। स्वभाव परिवर्तन आता है। हम लोग जब हमारे गुरु के साथ में रहते थे, मुझे तो काफी मौका मिला स्वामी जी के साथ रहने का, बहुत मैं लकी मानती हूँ इस चीज में। कंटिन्यूअसली वो ये क्यों कर, इवन एक हम लोग जो दबाते थे ये स्विच बोर्ड, उसमें भी हम लोग को टोका जाता था कि आवाज क्यों हो रही है, डोर को हम लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं। कभी भी कहीं पर भी डोर अगर बजता है तो वो इतना मन में आ गया है कि नहीं, ये आवाज नहीं होनी चाहिए। उसमें फिर जाके इंस्टेंटली उठ के ही तेल डालते हैं कि आवाज क्यों हो रही है। ये सब डाला गया है। कोई चल रहा है, कोई चल रहा है, वो चप्पल की जो आवाज है नहीं आनी चाहिए, किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कैसे हम लोग जाएं, कैसे हम बात करें, कैसे हम लोग वहां पर किसी के साथ में रहें, ये सारी चीजों को इतना टोका जाता है क्योंकि हम लोग को ये सारी चीजें स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती है। अनलेस हमको पेरेंट्स सिखाए, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये यहाँ पर स्वभाव परिवर्तन बहुत ज्यादा आता है जब हम लोग गुरु के साथ में रहते हैं, क्योंकि टोकने वाला कोई जबरदस्त साथ में बैठा हुआ है। बार बार टोकते रहेंगे, अहंकार को बार बार चोट पहुंचाते रहेंगे और देखते रहेंगे कि कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं हम लोग। तो दोनों को साथ कौन लाता है? विद्या संधि। ऐसे ही नहीं आ जाते। उसकी शिष्य की भी इच्छा है विद्या पाने की और गुरु के पास में विद्या देने की इच्छा है। थर्स्ट फॉर विद्या एंड कैपेसिटी टू गिव विद्या, ये दोनों जब मिलते हैं विद्या संधि। इसी को यहाँ पर विद्या संधि। और इसमें उपासना क्या देखे, इट्स अ मिरेकल। कहाँ से गुरु आ गया, कहाँ से शिष्य आ गया, कोई कनेक्शन ही नहीं। हमारे गुरुदेव साउथ के हैं, मैं हूँ उधर की मध्य प्रदेश की, कहाँ से मुझे गुरुदेव प्राप्त हो गए, कहाँ से मेरे आचार्य वो यूपी के हैं, वो कहाँ से आ गए। बहुत बहुत सारी चीजें सब मिरेकुलस है। कहाँ से हम लोग को कौन मिल जाएगा, कौन गाइड कर देगा। ठीक है, तो ये भगवान का रोल है यहाँ पे। नहीं तो फिर हमको लगेगा व्हाट्स द गॉड्स रोल इन दिस। तो ब्रिंगिंग देम टुगेदर ये भगवान ही कर सकते हैं। और कभी कभी हमको ये भी नहीं पता होता है कि वी हैव सम डीप क्वेश्चंस इन द माइंड। नहीं पता होता। हम लोग बहुत एक कैजुअल लाइफ, एक केयरलेस लाइफ लीड करते रहते हैं एंड दोस क्वेश्चंस आर बरीड इन माई सेल्फ। डीप वो क्वेश्चंस हैं, हमको पता भी नहीं रहता है। हमको ये नहीं पता रहता है कि हम सरेंडर कितना कर सकते हैं। हमको ये नहीं पता रहता है कि हमारे अंदर ज्ञान की इतनी पिपासा है और हम लोग इतना कैपेसिटी है हमारे अंदर जानने की और याद करने की और स्मरण शक्ति है और हम लोग इतना जान सकते हैं और इतना लव है फॉर दैट शास्त्र। हमें नहीं पता रहता है जब तक हम सुनते नहीं है। हमको ये नहीं पता रहता है कि हम सब कुछ छोड़ भी सकते हैं। हमारे अंदर में वैराग्य इतना ज्यादा है, हमको पता नहीं रहता जब तक हम लोग ये सारी विद्या हमको आती नहीं। ये सारी चीजें भगवान ही मिलाते हैं, भगवान ही लाके देते हैं और फिर ये विद्या आती है। और वो कैसे होता है? प्रवचनगम संधानम। प्रवचन क्या करता है? प्रवचन जो है वो संधानम में मतलब होल्ड करके रखता है। प्रवचन जो है वो जो डायनेमिक एस्पेक्ट है उसी विद्या का। तो विद्या जो है वो स्टेबल है, पर ये प्रवचन जो है वो डायनेमिक एस्पेक्ट है जो कि शिष्य के अंदर और गुरु के अंदर दोनों में ही कॉमन है। प्रवचन के से ही वो शिष्य जुड़ा हुआ है क्योंकि उसको ज्ञान की उपलब्धि होती है और गुरु जो है वो प्रवचन दे के मतलब विद्या को एक्सप्रेस करके वो दोनों जो है साथ में आते हैं। तो आचार्य कम्स टू नो द स्टूडेंट बाय प्रवचन और स्टूडेंट कम्स टू नो द टीचर थ्रू प्रवचन। दोनों ही एक दूसरे को जान रहे हैं थ्रू प्रवचन होंगे। तो कौन कर रहा है, साथ में ला रहा है? विद्या। विद्या संधि हो गई, इसीलिए विद्या साथ में ला रहा है, इसलिए विद्या संधि है। और प्रवचन दोनों को होल्ड कर रहा है और इसलिए यहाँ पर वो संधानम है। ठीक है, तो हाउ मच स्पिरिचुअलिटी और हाउ मच इल्यूमिनेशन आई गेट, वो कंप्लीटली वो डिपेंड्स ऑन माई थर्स्ट, कि कितना मेरे अंदर में थर्स्ट है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी आश्रम में जाते हैं, वहां पर बोला जाता है कि खूब सेवा करो, खूब सेवा करो। वहां पर ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर बिल्कुल नीरस सा एनवायरनमेंट रहता है ना। वो शिष्य का गुरु के साथ में कोई अटैचमेंट रहता है, क्यों? क्योंकि कुछ ज्ञान मिला ही नहीं है, तो उसको पास जाने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, गुरु को जानने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसलिए कैसे जानेंगे? वो एक दूसरे के साथ में कनेक्शन ही नहीं मिलता। माइंड बहुत डल रहता है। माइंड में सिर्फ काम, क्रोध, अहंकार ये सब रहेगा कि काम करना है, काम करना है। तो इसलिए क्लोजनेस विद द टीचर
कैन बी व्हेन आई फील कि आई हैव गॉट अ लॉट, मुझे बहुत मिला है। और वो देते कैसे है? थ्रू प्रवचन। और ये भी पता चलता है हम लोग कि आई हैव लॉस्ट समथिंग। अरे आपने क्या खोया? मैंने इग्नोरेंस खोया, मैंने एंगर को कम किया, एंगर खोया मैंने, मेरा काम क्रोध बहुत सारा चला गया, मेरा कॉफी छूट गया, मेरा चाय मेरी चाय छूट गई बहुत सारी चीजें ऐसे कर करके छूट गई। तो ये सारे क्या है? हमको समझ, जब हमको लगता है कि हमने बहुत गड़बड़ गड़बड़ चीजें छोड़ दी है, तभी भी हमारा अट्रैक्शन बढ़ जाता है गुरु पे। ये होना चाहिए, कोई ना कोई एक जीवन में होना चाहिए जो हमको पकड़ के रखे, और जहां पर हम विदाउट एनी क्वेश्चन जो है हम लोग दे सके अपने आप। ये अध्यात्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए फिर प्रवचनगम संधानम इति अधिविद्यम, ये यहाँ पर अधिविद्यम है। ये जॉय होता है एक, व्हेन वी लूज समथिंग रॉन्ग, समथिंग लोअर, देयर इज अ जॉय ऑफ लूजिंग इग्नोरेंस, जॉय ऑफ लूजिंग अज्ञान। ये सब में बहुत एक फुलफिलमेंट आता है, एक सेटिस्फैक्शन आता है। इसलिए यहाँ पे अति विद्या। तो ये यहाँ पे तो ये खत्म हुआ हमारा तीसरा। अब अथादि प्रजम, अथादि प्रजम, अथादि प्रजम माता पूर्व रूपम। अब अथादि प्रजम में क्या है? पूर्व रूप पिता को नहीं बोला है पिता को नहीं बोला है, यहाँ पे माता पूर्व रूप है, नॉट द फादर। पिता उत्तर रूपम, जो फादर है वो उत्तर रूपम है। प्रजा संधि ही, प्रजा कौन है? जो विच ब्रिंग्स द मदर एंड फादर टुगेदर, वो हो गया चाइल्ड। तो कभी कभी ऐसा होता है कि शादी से पहले तक ठीक रहता है, शादी के बाद में बिल्कुल हस्बैंड और वाइफ लूज कर जाते हैं इंटरेस्ट एक दूसरे में, पर फिर भी बिकॉज ऑफ द चाइल्ड दे कम टुगेदर। वो दोनों एक साथ रहते हैं क्योंकि वो बच्चे के कारण, दोनों का ही प्रेम है बच्चे के कारण, बच्चे से, इसलिए वो दोनों साथ में है। और धर्म जो है वो इन दोनों को साथ में लाया हुआ है। तो पर्पस ऑफ कमिंग टुगेदर, पहला पर्पस क्या है? धर्म। और उसके बाद है अर्थ और काम। अर्थ और काम पहला नहीं है, पहला धर्म होना चाहिए। और धर्म इज द फर्स्ट पर्पस। तो प्रजा संधि, वो प्रजा जो है वही संधि है यहाँ पर। और प्रजननम संधानम, तो कंसेप्शन है, जो गर्भाधान है, वो यहाँ पर बोला गया। जो कंजुगल यूनियन है ऑफ मदर एंड फादर, उसको यहाँ पर संधानम बोला गया है, वो संधानम है। ये दिस इज द एक्स्ट्रा लेटर, वो जो य है ना, वो य इत्युक्तम में ई और उ मिलके जो य हुआ है, वो यहाँ पर प्रजननम। तो वो कम्स आफ्टर द संधि, संधि प्रजा संधि के लिए ही ये आया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम लोग को भगवान को ही देखना चाहिए फिर से कितना कितना आश्चर्यचकित कर देने वाला ये सारा का सारा प्रोसीजर है। देखिए आप कोई दो व्यक्ति अननोन एकदम आपस में आते हैं, मिलते हैं, रहते हैं, और फिर ये कंसेप्शन होता है, कंसीव करते हैं, और फिर उसी में से एक नया का नया, इसी बॉडी से ही एक नया का नया बॉडी बन जाता है। आश्चर्य नहीं होता? कितना आश्चर्यचकित कर देने वाली सारी चीजें हैं, कैसे ऐसे हो जाता है। अंडजों में भी वो अंडा बनता है और अंडे में से फिर वो निकलता है। कैसा, किस तरह से होता है। और वो उसमें उसको सेती है, सेना बोलते हैं उसको, वो चिड़िया जो है या जो भी है, फिर बाद में धीरे 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 उसमें से ही वो निकलता है। कितना आश्चर्य कर देने वाला सारा का सारा प्रोसीजर है सब। इवन स्नेक्स का भी तो अंडा ही देते हैं वो लोग, फिश भी अंडा देता है, या अंडा जो का भी इस तरह से होता है तो जब हम लोग रहते हैं, मतलब माँ के पेट में रहते हैं, जब ये मनुष्य रहता है, वो प्लेसेंटा से पूरा का पूरा कवर्ड रहता है, उसमें पानी भरा हुआ रहता है। वो शॉक ऑब्जर्वर, तो शॉक को वो कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। तो शॉक एब्जॉर्बर से क्या होता है कि जब माँ घूम रही है या चल रही है या गिर गई या कुछ हुआ, तो वो शॉक जो है वो प्लेसेंटा वो ले लेगा। कितना मतलब आश्चर्य करने वाला है पूरा। और वही प्लेसेंटा उस बच्चे को ग्रो करवाता है, और जिस दिन वो ग्रो हो जाता है, उसमें और कैपेसिटी नहीं है, वही बाहर फेंक देता है उसको। वही गर्भ जो है उसको बाहर फेंक देगा। पहले प्रोटेक्ट करता है और फिर बाहर वही खुद ब्रेक होके फिर बाहर आ जाता है। अब बाहर आने के बाद क्या हुआ? ये एक जीव, एक जीव आ गया उसमें, और वो क्या कर रहा है? वो अब इन लोगों से मिलेगा,
माता और पिता से नया मिल रहा है, कहाँ से आया, कैसे ऐसे मिल सकते हैं, कैसे ऐसे नया चीज आ जाता है, सब कंट्रोल्ड बाय गॉड। यहाँ पर हमको उपासना में भगवान को देखना चाहिए, यही बॉटम लाइन है। बहुत इंटरेस्टिंग है, हर चीज में हम भगवान को देखें कि कैसे ईश्वरीय शक्ति जो है इन सब चीजों को मिला रही है, संधि उन्हीं के कारण हो रहा है सब कुछ। बोले अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पिता उत्तर रूपम, माता पूर्व रूपम, पिता उत्तर रूपम, प्रजा संधि, प्रजननगम संधानम इत्यादि प्रजम। ये यहाँ पर अधि प्रजम, ये खत्म हुआ प्रजम। अब नेक्स्ट वाला क्या है, अथाध्यात्मम। अब ये इन द बॉडी, अध्यात्म मतलब इन द बॉडी। क्या है इसमें, अधरा हनु, लोअर जॉ जो है या चिन, ये हनु बोलता है ना चिन को, तो लोअर जॉ जो है वो अधरा हनु पूर्व रूपम, वो हनु जो है वो पूर्व रूपम, उत्तर हनु उत्तर रूपम, और अपर जॉ जो है वो उत्तर रूप हो गया। और इन दोनों के मिलने से ये हनुमान को, उनका नाम भी हनु से ही आया है ना, हनुमान। ये हनुमान क्यों बोलते हैं हम लोग, कि उनका ये हनु जो चिन्ह था वो ब्रेक हो गया था, अनुरुत्तर रूपम। और इन दोनों के मिलने से क्या होगा, वाक संधि, स्पीच आएगा। बिना ज्वाइन किए आप लोग बोल के देखिए, बोल ही नहीं पाएंगे। हिलेगा मिलेगा तभी वो वाक, वहां से स्पीच आएगा, अन्यथा वाक जो है वो आएगा ही नहीं। तो अक्षर जो आता है वो कब आता है, जब ये दोनों ही मिलते हैं। ये दोनों मिलेंगे नहीं तो अक्षर की उत्पत्ति नहीं होगी। और जिह्वा संधानम, टंग इज द डायनेमिक फंक्शन, जंक्शन, वो जो जंक्शन है जहां पर ये आ रहा है, स्पीच कहाँ से आ रहा है, बोले जिह्वा से आ रहा है, जिह्वा ही है, तो इसलिए वहां से ही वो सारे वर्ड्स जो है, कितने वर्ड्स हैं वो सारे वहीं से ही आ रहे हैं। हमारा हम बात कर पा रहे हैं क्योंकि इन तीनों का संधानम हो रहा है, तीनों मिल रहे हैं, ऊपर का जॉ नीचे का जॉ, और उससे स्पीच आ रहा है क्योंकि टंग वहां पर काम कर रहा है। एनिमल्स में इसीलिए उन लोगों का स्पीच नहीं है, उनका जॉ तो है पर उनका टंग जो है वो भी काफी लंबा है, वो लोग चाटते हैं या लंबा टंग का काफी यूज रहता है, पर क्योंकि वो टंग जो है वो अलग अलग जगह पर थ्रोट के टच नहीं कर पाता है, तो इसीलिए वहां पर उनकी स्पीच ही नहीं है। तो कैसे हम लोग को भगवान ने देखी कितना अच्छा स्पीच दिया हुआ है, हम लोग सब एक्सप्रेस कर सकते हैं। एनिमल्स तो इसलिए मूक बोला जाता है, उन लोग बात नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनका कोई थिंकिंग कैपेसिटी नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, कुछ हो ही नहीं पाता है उनके साथ में। तो ये हम लोग बात कर पाते हैं सारा, वॉवेल्स, वॉवेल्स जो है स्वर, तो स्वर कैसे होते हैं, स्वर में हम लोग को अपने आप ही जो नेचुरली वर्ड्स निकलते हैं, जो बच्चा बोलता है उसको कुछ भी नहीं आता, ऐसे ई, ऊ, ये सब ऐसे बोलता रहता है, कुछ भी बोलेगा, तो उसको हम लोग अ ई उ र और ल, ये 5 वॉवेल्स बना दिए। उसके बाद में अ ई, ई और ऊ, ये दोनों मिल गए, और फिर ऊ, अ और ई मिले तो ए आया, ई और ऊ, नहीं, अ और ई मिले तो ए आया, और फिर ए और ऊ मिले तो ओ आया। इस तरह से ये सेमी वॉवेल्स आ गए, ए और ओ, और फिर उसमें एक एक मात्रा बढ़ा दी तो आई और औ आ गया, तो कितने सारे हो गए, अ ई उ र ल और ए आई ओ औ। आई यू न र लिक ए ओंग आई औच हाय वरट लण जमया गड़ जब दश घड़ दश जब गड़ दश खप छटत चटत व, फिर लण, ऐसा है ना, झमया लण ये सारे का, ये सब सूत्राणी, ये सब यहाँ से ही आए हैं। तो फ्रॉम अ सारे के सारे अल्फाबेट जो आए हैं, क ख ग घ म क ख ख, सबका एक ही स्पेस है। ये कहाँ से आ रहे, वाक संधि, जिह्वा संधानम, ख ख ग घ, इसलिए ग्लटरल, कंठव्य बोलते हैं, गटरल। फिर क ख, फिर च छ ज झ य, त थ द डेंटल, पैलेटल,
प फ ब भ, रिट्रोफ्लेक्स, ट ठ ड ढ न। इस तरह से सारे के सारे आ गए हैं। लेबियल्स और क्या, ओष्ठव्य हो गया, गटरल हो गया, डेंटल हो गया, ये सारे, लेबियल हो गया, रिट्रोफ्लेक्स हो गया, नेजल्स आए नाक से जब आते हैं, म य न न म, सब नोज से जब आ रहा है वो सब नेजल्स आ गया। ये सब सारी की सारी चीजें जो है वो जिह्वा संधानम, जिह्वा के कारण ही आ पा रहा है, अन्यथा ये सारी चीजें एनिमल्स में नहीं है। एनिमल्स कैन मेक दीज साउंड्स, और इसीलिए उनके पास में ना लैंग्वेज है ना कुछ है। ये भी क्या है, भी भगवान की कृपा है, ये हम लोग सब बोल पा रहे हैं, भगवान का ही पूरा का पूरा ये है मिरेकल है, किस तरह से हमारे वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। उत्तरानुत्तर रूपम वाक संधि जिह्वा संधान इति अध्यात्मम, यहाँ पर हमारा अध्यात्म जो है ये खत्म हुआ। तो आर्ट क्या है हमारा, आर्ट ऑफ डेवलपिंग द आई टू सी गॉड इन एवरीथिंग, यही उपासना है। टू सी गॉड इन एवरीथिंग, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी सिचुएशन आए, हम भगवान ने दिया है। ये स्पिरिचुअलिटी है। इसी को ही हम लोग साधना बोलते हैं, इसी को ही हम लोग उपासना बोलते हैं, कि कंटिन्यूअसली हम लोग करते रहे, है ना। हम लोग भगवान, हम लोग हमारे माँ के गर्भ में थे तभी हमारे लिए पोषण के लिए माँ का दूध रेडी हो गया था। ये मिरेकल नहीं है? कैसे होता है ये? ऐसे होता है जानवरों में भी, जो लोग मैमल्स होते हैं उनका भी रेडी रहता है। कितना आश्चर्य कर देने वाली ये सारी चीजें हैं। तो हम लोग को अपना वे ऑफ थिंकिंग, अपना विजन, ये सब चेंज करने पर ही हम देख पाएंगे हमारे फ्रेंड्स को, हमारे एनिमीज को, हमारे सिचुएशन को, राग द्वेष को, सब कुछ हम लोग बदल के देखने की कोशिश करें। यहाँ पर यही उपासना है। महा इति अध्यात्मम इति इमा महासगमहिता। तो यहाँ पर जो लास्ट लाइन है, जो भगवान भाष्यकार ने बोला है, देखिए पेज नंबर 16 पे लास्ट लाइन, अथादि ज्योतिषम इत्यादि समानम, इसलिए उन्होंने इसमें भाष्य ही नहीं लिखा है, छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि तुम समझ लो, क्योंकि जो हमने पहला वाला समझा दिया, एक समझा दिया, उसके बाद के सारे एक ही हैं। अब नेक्स्ट वाले पेज पे आते हैं, उसमें बोल रहे हैं इति इमा इत्युक्ता उपप्रदर्श्यन्ते। अप टू दिस पॉइंट इति इमाहा को इतिमा हो गया है, इत्युक्ता उपप्रदर्श्यन्ते, यहाँ तक जो है ये जो उपासना थी या महासंहिता था उसको बताया गया है। यह कश्चित कश्चित एवं एताः महासंहिताः व्याख्याता वेदोपास्ते। अब यहाँ पे यह, फिर से नेक्स्ट वाले ऊपर एक ध्यान रखिएगा, इति महासंहिता ये हो गया, यह एवं एता, तो यह एवं एता का क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यह कश्चिदेव एताः, ये द्वितीय बहुवचन है। कौन है ये एता? महासंहिता। ये जो महासंहिता है वो क्या है, व्याख्याता, जो व्याख्या की गई है उसकी, जो इस व्याख्या की गई है उस महासंहिता की उपासना जो करता है, वेदोपास्ते, वेदोपास्ते मतलब वेद की जो उपासना करता है, या इस महासंहिता की जो उपासना करता है, वहां पे क्या होता है, ये यहाँ पे फलश्रुति दी गई है, वेदोपास्ते वेद इति उपासनम स्यात् विज्ञानाधिकारात्। वेद यहाँ पर मतलब क्या, वेद इति उपासनम स्यात्, वेद का मीनिंग यहाँ पर उपासना है, वेद का मीनिंग वेद नहीं है, यहाँ पर उपासना, जो इसीलिए बोल रहे हैं वेदोपास्ते, जो वेद की उपासना करता है, वेद जो है मतलब इस संहिता की उपासना करता है, स्यात्। टिप्पणी नंबर 1 देखिए नीचे तक, विज्ञानाधिकारात् उपासना प्रकरणात्, बिकॉज कंटेक्स्ट इज ऑफ उपासना, क्योंकि यहाँ पर कंटेक्स्ट उपासना का चल रहा है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है उपासना। तद विज्ञानात् वेदेति उपासनम स्यात् तद विज्ञानात् अधिकारात् इति प्राचीन योग्योपासस्व, इति प्राचीन योग्योपासस्व मतलब आगे ये बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा कि ओ प्राचीन योग, दिस वे यू शुड डू दिस उपासना, इस तरह से बोला जाएगा आगे। ये तैतरीय उपनिषद का ही है, ये आगे बोला जाएगा कि तुमको इस तरह से उपासना करनी चाहिए वचनात्। बोला अच्छा क्या उपासना है, देखिए ये वाली लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, उपासना की
बहुत सुंदर डेफिनेशन दी हुई है, अंडरलाइन कर लीजिए। आपकी जो टर्मिनोलॉजी की जो बुक है ना, जो मैंने आपको डेफिनेशंस की बुक बोली थी, उसमें आप ये लोग लिख लीजिएगा। उपासना, कुछ कुछ लाइंस भगवान भाष्यकार बहुत सुंदर होती है। उसमें उपासनम च यथा शास्त्रम तुल्य प्रत्यय संतति ही असंकीर्णा च अतत् प्रत्यय शास्त्रोक्ता शास्त्रोक्ता लंबन विषया च। यहाँ बोल रहे हैं, आगे का भी अंडरलाइन करेंगे। ये पूरा इत्युच्यते प्रसिद्ध चोपासना शब्दार्थो लोके गुरु उपासते राजान उपासते इति यो हि गुरुवादीन संततम उपचरति स उपासते इत्युच्यते। यहाँ तक अंडरलाइन करिए। तो उपासना क्या है? च यथा शास्त्र, एज पर प्रिस्क्राइब्ड इन द शास्त्र, यथा शास्त्र कैसा है? तुल्य प्रत्यय संतति। तुल्य प्रत्यय संतति, फ्लो ऑफ वन थॉट, अ सिंगल थॉट। कैसा होगा? ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी बिग। तुल्य प्रत्यय संतति असंकीर्णा, असंकीर्णा मतलब जो मिक्स्ड नहीं है। च अतत् प्रत्यय ही, अतत् प्रत्यय ही मतलब हम लोग नेग्लेक्ट करें। जो अतत् प्रत्यय है, तत् प्रत्यय नहीं है, जो अतत् प्रत्यय है उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंट थॉट्स जो भी हमारा आ गए, उपासना में एक ही थॉट को हम लोग वो दे रहे हैं, तो बाकी के कुछ चीजों को हम छोड़ रहे हैं। शास्त्रोक्त आलंबन विषया, किसी भी चीज को हम आलंबन नहीं लेंगे। शास्त्र में जो चीज बोली गई है उसी का हम आलंबन, चेयर को ही हम लोग आलंबन नहीं ले सकते। हम लोग जो है हमारे कप को ही आलंबन लेके हम लोग उसमें शिव जी की आराधना करें, पानी उसी में रहता है तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं कि चलो यही शिव जी है हमारे। ये बोलना गलत हो जाएगा, ये गड़बड़ हो गया। तो शास्त्र आलंबनम विषयाच, शास्त्र का आलंबन होना पड़ेगा कि शास्त्र में बोला गया है कि आप इसका आलंबन ले सकते हो। प्रसिद्ध च उपासना शब्दार्थो लोके गुरु उपासते, और प्रसिद्ध क्या है? लोके उपासना शब्दार्थ, शब्द जो है अर्थ, वो लोक में क्या है? गुरु की उपासना। और क्या? राजाना उपासते थी। देखिए उपासते ये है, उपासना इज प्लूरल, और ब्रैकेट में इसलिए उन्होंने सिंगुलर कर दी उपासते। दोनों में से आप कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो थॉट ऑफ द गुरु, तो गुरु, थॉट ऑफ द गुरु मतलब क्या? तो कि हम कंटिन्यूअसली सोचते रहे कि हम उनको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, उनको क्या चाहिए, उनको क्या हमारे अंदर नहीं चाहिए, उनको कितनी उपासना करके हम दिखाएं, ये अवेलेबिलिटी अपनी रखें, अपने माइंड को सेंसिटिव बनाएं उनके रिक्वायरमेंट से, वो क्या पसंद करते हैं नहीं करते हैं, वैसा वैसा हम लोग आचरण करें। ये लोके गुरु उपासते राजाना उपासते थे। राजा मतलब जो भी बड़े कोई है हमारे जीवन में, उनकी भी हम उपासना कर रहे हैं इसी तरह से, मतलब उनकी इच्छा के अनुसार। यो ही गुरुवादीन संततम उपचरति स उपासते उच्यते। तो यहाँ पर गुरुवादीन मतलब क्या हो गया? गुरुतुल्य। तो घर में वो माता पिता हो सकते हैं, गुरुतुल्य भी कोई हो सकता है, कोई संत दूसरा हो सकता है, कोई महात्मा हो सकता है, कोई भी बड़े व्यक्ति जिनका हमारे जीवन में योगदान है, उनको भी हम संततम उपचरति, कॉन्स्टेंटली हम सेवा कर रहे हैं उनकी। स उपासते इति उच्यते, ये उपासना में आएगा। ये इन्होंने डेफिनेशन बताई है उपासना की। सुंदर है ना? तो इस तरह से हम लोग उपासना करेंगे। फिर इसमें आ जाइए, मूलम में आ जाइए। यह एवमेता महासगम्यता व्याख्याता वेद, वेद मतलब यहाँ पर उपासना, ठीक है, व्याख्याता वेद। अब यहाँ के आगे फ्रूट्स दिया हुआ है। फल संधियते प्रजया, जब ये संधान ये होगा तब क्या होगा? उसमें खूब सारी प्रजनी, सुंदर हम सन्स डॉटर्स, जो भी बच्चे हैं अच्छे होंगे, बढ़िया। और बहुत सारे लोग भी होंगे हमारे आसपास में जो हमको फॉलो करेंगे, क्योंकि हमने धर्म को फॉलो करके हमने प्रजा बढ़ाई है। पशु भी, बहुत सारे पशु भी होंगे। और ब्रह्म वर्चसेन नाद्येन सुवर्गेण लोकेन, तो यहाँ पर जो ब्रह्म वर्चस होगा, वर्चसेन, अन्न आदि, अन्न आद्येन, और अन्न भी बहुत सारा होगा हमारे पास में, और ब्रह्म वर्चस, ब्रह्म तेज भी, ग्लो ऑफ ब्रह्म, क्योंकि उपासना की हुई है तो नेचुरली उपास्य का जो एनर्जी है, पावर है, वो सब आने लगेगा, ब्रह्म तेजस आ जाएगा। और अन्य भी बहुत बहुत फूड आसपास में रहेगा, नरिशमेंट रहेगा। और स्वर्गेण लोकेन,
और स्वर्ग लोक तक की बहुत सारी हमको आनंद प्राप्त होते रहेंगे। इधर आइए आप भाष्य में आइए। सच फलम आपनोति उपासनस्य, अब फल के बारे में बताया जा रहा है। अत्र अतः अत्रापि च य एवं वेद, वेद मतलब फिर से यहाँ उपासना संधियते, जो ये वेद की उपासना संहिता उपासना करता है, क्या होगा? प्रजाति भी स्वर्गांत ही, सन्स एंड डॉटर्स ही विल हैव, और स्वर्गांत टिल स्वर्ग, स्वर्गांत मतलब स्वर्ग से के तक जितनी भी उपाधि, देखिए यहाँ पे मोक्ष नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर विद्या नहीं है। हाँ, तो टिल स्वर्ग जितना भी प्रजाति फलानी आपनोति इत्यर्थ, वो सब फल वल जो है जितना स्वर्ग तक का फल है वो सब आप लोगों को मिलेगा। ये यहाँ पर श्रुति हम लोग को बोल रही है। तो यहाँ पर संधि आचार्य पूर्व रूपम इत्यादि प्रजन लोकेन, ये यहाँ पर फोर्थ वाला जो है स्वर्गेन लोकेन यहाँ खत्म हो गया है, तो इसके आगे का हम लोग बाद में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।